मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर सना हुसैन से एंड डॉक्टर हुसैन मलिक से। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग इतना सब कैसे कर लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आप दोनों से कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से कि यूट्यूब कितना टाइम मांगता है, वाइफ भी है, फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? YouTube बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है आपसे, इसीलिए हम लोग इतनी ज़्यादा अपलोडिंग नहीं करते हैं YouTube पे, क्योंकि विद हॉस्पिटल, किड्स एंड वाइफ तो YouTube थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि हम लोग की कुछ मेमोरीज हों तो हम लोग सेव करके उसको अपलोड करते हैं। यही आपने लिखा हुआ था कि ये मेरी मेमोरीज को फैमिली और फ्रेंड्स की सेव करने के लिए, राइट? अच्छा सना, डॉक्टर होना इटसेल्फ, स्पेशली बीइंग अ सर्जन, मुझे सबसे पहले तो अपने रूटीन के बारे में बताइए कि सना का एक नॉर्मल दिन, अगर हम रमज़ान के अलावा भी बात करें तो कैसे स्टार्ट होता है? टाइम मैनेजमेंट तो सर्जन्स के लिए वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और प्लस जो हमने जब से ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, मुझे याद है कोविड का टाइम था एंड वी बोथ वर्क अ बिट फ्री। तो उस टाइम हुसैन ने कहा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जस्ट टू कलेक्ट आवर मेमोरीज एंड ऑल, बिकॉज हम लोग का बहुत टाइम तक ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। I was in China, as you know, I think. ओहो, ये क्या है? ये पूरी फैमिली का चाइना से कोई, चाइना और आपकी कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो पाकिस्तान और चाइना की है? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो चाइना की थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स भी चाइना से किया। जबरदस्त। तो मैं तो चाहता था कि सना भी वहीं पर ही आ जाए, लेकिन सना की रेजिडेंसी ऑलरेडी स्टार्ट थी इधर AKU में। ठीक है। तो शी वाज लाइक मैं तो वहाँ पे नहीं आ सकती, अगर ये वहाँ आती तो वहाँ पे लैंग्वेज एग्जाम्स और बहुत कुछ इसको क्लियर करके देन रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकती थी। So I started my, sorry I interrupted you, I started my residency in 2018 in AKU, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कहीं पे भी मूव करना, तो वी गॉट मैरिड और फिर कोविड आया। कोविड से बिल्कुल पहले ही यू गॉट मैरिड? Yes, 2018 दिसंबर में we got married. Just been 4 years. Yes. 4 years, हाँ 4-5 साल हो गए। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है हुसैन वाज इन चाइना, तो हम लोग काफ़ी ना लॉन्ग डिस्टेंस और डिप्रेसिव सी जो है ना हमारी लाइफ थी। रेजिडेंसी इज़ क्वाइट टफ, रेजिडेंसी में वैसे ही आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आगा खान की रेजिडेंसी इज़ वेरी टफ। कितने आवर्स, आप क्या था वहाँ का स्केड्यूल? देयर इज नो आवर्स, लाइक कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप नेक्स्ट डे अगर आप पोस्ट कॉल है, मींस यू हैव स्पेंट योर होल नाइट एंड यू आर फ्री एट 12 AM नेक्स्ट डे, तो आप वहीं पे स्टे करोगे। हमारे माशरे में, खैर पूरी दुनिया में है ये कि मॉम गिल्ट बड़ी एक चीज़ है कि माँ जब काम करती है, घर आती है तो गिल्ट होती है। सो आपने किस तरह से मैनेज किया? फैमिली की सपोर्ट है, हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, हेल्प किस तरह से होता है? ये ऑब्वियसली विदाउट हस्बैंड सपोर्ट ये नहीं पॉसिबल, कहीं पे भी नहीं पॉसिबल। और मुझे याद है जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड इट वाज कोविड टाइम्स, मुझे कोविड भी हो गया था उस दौरान और मेरे लिए बहुत मुश्किल था आना जाना हैदराबाद में। और फिर उसके बाद रेजिडेंसी भी चल रही थी, और जब आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए कराची में ही। ठीक है। फैमिली, तो उस वक्त हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, और बेबी का सारा टेक केयर आई क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड, बिकॉज इसने जितनी सपोर्ट की है आई थिंक नो वन कैन डू दैट। ये मुझे लगता है आप लोगों की फैमिली में ये चीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग इस बात को जानें, समझें कि देखें औलाद दोनों की है, तो बहुत कम मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कि वाकई टाइम दें। शौक बड़ा होता है कि जी बच्चे हो जाएं, लेकिन बस जब काम आते हैं बच्चों के तो वो कहते हैं कि नहीं तो माँ के काम है। सो मुझे बताएं हाउ नॉर्मल इट इज़ फॉर यू, एंड आपका क्या सोचना है इस बारे में? लाइक पेरेंट्स में से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट अगर दोनों वर्किंग हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है। लाइक इफ़ वाइफ इज़ वर्किंग तो हस्बैंड को कुछ टाइम देना चाहिए बच्चों को, अगर हस्बैंड इज़ वर्किंग तो वाइफ को थोड़ा कवर करना चाहिए। असल में टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिमांडिंग था क्योंकि मेरा उस वक्त रेजिडेंसी एग्ज़ाम होने वाला था, लाइक FCPS Part 2 होने वाला था, एंड वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। आई प्रिपेयर्ड इन माई मैटरनिटी लीव, जो मुझे 3 months की मैटरनिटी लीव मिली है, उसमें भी मैं बेबी के पास नहीं थी। आई वॉज इन लाइब्रेरी होल डे एंड नाइट। तो इट्स हिम जिन्होंने जो है ये आप दोनों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ when there is a will there is a way। हमारे पास कितनी जस्टिफिकेशंस होती हैं ना कुछ ना करने के लिए कि या तो बेबी हो गया या फैमिली की सपोर्ट कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज़ वंडरफुल। ऑनेस्टली मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ। प्लीज़ ये बताइए कि मुलाकात पहली कहाँ हुई, लव या अरेंज?
बताओ, जवाब दो। So it was during our house job internship, हमारी चल रही थी सिविल हॉस्पिटल में। Okay. We were friends, closest friends. हम हर चीज़ डिस्कस करते थे एक दूसरे से। So it was basically a friendship. हाँ Rather हम ये कहें कि ये लव मैरिज थी, तो हम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, एक इस तरह की बॉन्डिंग थी। एज अ फ्रेंड खोना नहीं चाहते थे, एज अ फ्रेंड खोना नहीं चाहते थे। क्योंकि हाउस ऑफ खत्म होने के बाद तो आप लोगों को अपने अपने घर जाना होता है। हाँ बिल्कुल। तो हाउस ऑफ खत्म हो गई थी, 1 ईयर की थी, एंड आई वेंट बैक टू हैदराबाद एंड शी वाज इन कराची। तो मुझे भी फील होता था कि सना होनी चाहिए हर जगह पर। और क्योंकि आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद हर ना, तो इससे भी फील होता था। अब समटाइम्स इसके पास प्रपोजल, अब MBBS भी हो गया था, हाउस ऑफ भी हो गई थी, इसके प्रपोजल्स आ रहे थे घर पर, और मेरी भी बात चल रही थी इधर उधर, जो भी होता है ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। तो मैं इससे शेयर करता था, ये मुझसे शेयर करती थी। तो समझ में नहीं आता उस वक्त कोई ऐसी कोई फीलिंग्स और तो ये नहीं, Just उस friends वक्त थे। लाइक मेरा एक प्रपोजल था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो मैंने इससे डिस्कस किया कि यार अब जो है ना, इंशाल्लाह बस मुझे जो है ना कल बता देना है डैड को, क्योंकि मेरा कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बट ये था कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ना। तो देन ही प्रपोज्ड मी ऑन टेक्स्ट। और मुझे तो लगता है मैं कि दोस्ती बिल्कुल ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मैं बिल्कुल रिश्ते में। फ्रीज हो गई ना कि ये क्या था। लाइक अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने फिर डैड से डिस्कस किया, तो अब्बू ने फिर मेरी लाइक फीलिंग्स का, इस फ्रेंडशिप का ख्याल रखा, और फिर